हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। 14 दिसंबर 2020 यानी कल के दिन की ये खबर निकल के आती है। बीएसई को फाइलिंग करते समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपडेट किया और जिसको मैं आपको एक वीडियो के जरिए बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको क्या होगा कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप उसे देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराने के लिए। अपस्टॉक एक बेटर प्लेटफॉर्म है जो आपको लीस्ट चार्ज करता है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले आपको लेके चलूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राफ के ऊपर। ओके, सो आइए देखते हैं। एक दिन का ग्राफ अगर हम देखें तो ऐसा है, 5 दिन का अगर आप ग्राफ देखेंगे लास्ट के, तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। सुना आपने, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर हम बात करें एक महीने के अंदर तो आप देखें तो एक महीने में लो बनाया है 11.1 का और 19 नवंबर 2020 को बनाया था। वहीं हाई की बात करेंगे तो 16.00 का, जो कि 9 दिसंबर 2020 को बनाया था। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या अभी की डेट में बाइंग करना सही रहेगा, तो देखिए, आप बाइंग कर सकते हैं क्योंकि अभी आप मान के चलो कि ये अपने 16 के टारगेट को भी ब्रेक कर सकता है। आई एम नॉट श्योर, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ इस बैंक के स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। उससे पहले 52 वीक लो अगर आप देखें इस बैंक का तो 8.00 का है। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 16 का है, जो कि अभी आपको बताया 9 दिसंबर 2020 को बनाया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अगर तो 9381.03 करोड़ है। वहीं पे अगर आप रिटर्न परसेंट अगर देखें, या उससे पहले आपको बताना चाहूँगा सितंबर क्वार्टर के अंदर किसके पास कितना परसेंट बना हुआ है ये। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो 93.33% के साथ बने हुए हैं, जो कि प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें 0% प्लेज है। एफ आई आईज़ यहाँ पे 0.1% के साथ हैं। टोटल डी आई आईज़ का डेटा अगर आप चेक करेंगे तो 3.68% मिलेगा, जिसमें म्यूचुअल फंड्स 0.01% के साथ बने हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.9% के साथ बने हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़ की। तो न्यूज़ देखिए ये है कि यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बीएसई फाइलिंग करते समय एक चीज़ इन्होंने बताई, वो ये है कि सक्सेसफुली इनको 200.70 यानी 200 करोड़ 70 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो चुका है। कैपिटल रेज हो चुकी है, किसके जरिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बैसल थर्ड कंप्लेंट टीयर सेकेंड बॉन्ड्स। जी हाँ, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे बैसल थर्ड के नेम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लेंट टीयर सेकेंड बॉन्ड्स के जरिए इन्होंने 200.70 करोड़ रुपए रेज कर लिया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे जो कूपन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा 7.75% है, जैसा कि आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में देख सकते होंगे या देख पा रहे होंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताना चाहूँगा लास्ट वीक में ब्रिक वर्क रेटिंग्स, जो कि एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, इस रेटिंग एजेंसी ने इस बैंक के लिए रीअफर्मेशन दिया था ए रेटिंग का। जी हाँ, ए रेटिंग के साथ इन्होंने स्टेबल आउटलुक दिया था, किसके लिए, टीयर सेकेंड बॉन्ड्स के लिए, जिसकी वैल्यू है 1000 करोड़। ठीक है, स्टेबल आउटलुक यहाँ पे शो किया था। इसके अलावा इसी रेटिंग एजेंसी ने
ए माइनस की रेटिंग दिया था इन्होंने इस बैंक के टीयर फर्स्ट के बॉन्ड्स की कैपिटल के लिए, जो कि बैसल थर्ड कंप्लेंट एडिशनल टीयर फर्स्ट बॉन्ड, जिसमें भी इन्होंने स्टेबल आउटलुक शो किया था। तो यहाँ पे दोनों बातें एक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव खबर है, इसके लिए गुड न्यूज़ है, वेलकमिंग न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें, तो इसमें रेटिंग एजेंसी ने नोटिस किया कि जो बैंक का जो बिज़नेस है उसके अंदर 10% का ग्रोथ देखने को मिला। यानी बैंक ने अपने बिजनेस में 10% की ग्रोथ अचीव करी है। कैपिटलाइजेशन में एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन कर रखा है। इसके अलावा रिसोर्स प्रोफाइलिंग अच्छी थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेटिंग अफर्मेशन होती है या रेटिंग रीअफर्मेशन होती है या रेटिंग असाइनमेंट जो होता है, वो फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसी के आधार पर गवर्नमेंट जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ करती है, या यूँ कहिए कि गवर्नमेंट उसी के बेस पे, उसी पैरामीटर के आधार पर गवर्नमेंट जो है सपोर्ट देती है बैंकों को, स्पेशली वो बैंक जो पीएसबीज हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के पास जो टोटल स्टेक है इस बैंक के अंदर 93.3% है, जिसका 0% गिरवी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, एज ऑफ क्वार्टर 2 यानी सितंबर 2020। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स यानी लास्ट के कुछ सालों में गवर्नमेंट से इसको बहुत ही सपोर्ट मिला है, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कम। अभी तक जितना जितना भी मिला है वो है ₹20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और यहाँ पे इस बैंक के पास जितना भी बिजनेस होता है, उस पूरे बिजनेस का 60% जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र से ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस करने की जो इस बैंक की जो साइज़ है एज ऑफ क्वार्टर 2 सितंबर 2020, 2.62 लाख करोड़ है। हाँ जी, 2.62 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 1.58 लाख करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट्स हैं। और यहाँ पे एडवांस की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है एज ऑफ क्वार्टर 2। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। 200.70 करोड़ का इन्हों को कैपिटल रेज हो गया। इसके अलावा जो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी अपने पॉजिटिव आउटलुक दिखाए हैं, स्टेबल आउटलुक दिखाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अभी मैंने आपको बताया था आने वाले कुछ क्वार्टर में, यानी इसी फिजिकल ईयर के क्वार्टर 4 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बात अपडेट करी थी। ठीक है, हालांकि बैंक्स के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होना बाकी है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव को लेकर के, कि क्या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेव ऑफ सबके लिए किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लोन मोरेटोरियम के ऊपर जो केस चल रहा है, उसमें अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। नेक्स्ट हियरिंग जो है आज के दिन ही रखी गई थी, 15 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हियरिंग हुई थी, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन पॉजिटिवली अभी उतना ज़्यादा अपडेट करने के लायक नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़ो 15 दिसंबर को देखते हैं, जो कुछ होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक तरीके से तो पीएसबीज के लिए एक अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बर्डन बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। एनी हाउ अगर एनपीएस कम होता है, डेफिनेटली बैंक विल ग्रो। सो ये सभी के लिए अलाउड, सबके लिए लागू होता है, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, एनीबडी, any bank. So I hope you liked this small analysis from my side. Okay, so if you liked, please give a thumbs up for this video and take care of yourself.